देश की जरूरत है वो पूरी करेंगे। और सबसे बड़ी बात है फ्री एनर्जी है। बहुत सारे लोगों का भला होना है और साथ साथ इन्वायरमेंट का भी बहुत भला होना है। और उसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम करी है उन्होंने, सब्सिडी 50% के आसपास जा रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। मैं हूं विकास जुलाना। पर्यावरण को बचाने की मुहिम में सोलर एनर्जी एक कारगर ऑप्शन साबित हो रहा है। प्रधानमंत्री से लेकर दिल्ली की सीएम तक इन्होंने सब ने सोलर एनर्जी को बढ़ावा देने के लिए काम करे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयर करने की कोशिश की जा रही है। यहाँ वन महोत्सव 2025 में मैं मौजूद हूँ। मेरे साथ रिन्यूएबल एनर्जी फेडरेशन के प्रेसिडेंट, ज्वाइंट सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी मौजूद हैं। जानते हैं उनसे, कोशिश करते हैं पूछने की कि कैसे सोलर एनर्जी जो है वो देश का भविष्य हो सकती है और कैसे धीरे धीरे वो किफ़ायती होती जा रही है। नमस्कार सर। सर, सोलर एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश में। क्या आपको लगता है कि वो अगला ऑप्शन साबित होगा, बाकी के जो हमारे सोर्सेज हैं, पुराने सोर्सेज हैं, उनको रिप्लेस कर पाएगा? ये एकदम रिप्लेस कर पाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। और अभी प्रधानमंत्री जी की योजना भी चल रही है, पीएम सूर्य घर योजना। इसमें उन्होंने प्रयास भी किया है, कुछ अनुदान भी दे रहे हैं 3 किलोवाट तक के सिस्टम को लगाने के लिए, और जिससे कि आप स्वनिर्भर हो सकते हैं अपने उसमें, बिजली में, स्टोरेज में। और इसमें जो जितनी ज़्यादा यूनिट अगर आपने बना ली तो वो उसका प्राविधान है कि सरकार उसको परचेज कर लेती है। या कैसे, क्या सिस्टम होता है सर ये परचेज करने का अगर आप सोलर प्लांट लगाते हैं तो? एक्चुअली अभी हमारी सरकार ने एक हमारी और फ्रांस की गवर्नमेंट ने मिलके आईएसए बनाया हुआ, इंटरनेशनल सोलर अलायंस। उसमें 130 कंट्री हैं, तो वो कॉमन ग्रिड बना रहे हैं, इंटरनेशनल ग्रिड कि जो बिजली एक्सेस भी बनेगी तो दूसरी कंट्री को हम सेल करेंगे। जैसे बांग्लादेश है या पास में एडजॉइनिंग कंट्री है, और आगे भी दे सकते हैं इंटरनेशनल ग्रिड में। तो एक तो हमारी जो देश की ज़रूरत है वो पूरी करेंगे, जो हमारी नीड है इलेक्ट्रिसिटी की, प्लस हम जो सरप्लस बनेगी वो एक्सपोर्ट करेंगे। उससे हमारी आमदनी बढ़ेगी, एनर्जी सेविंग भी होगी साथ में। तो कई फैक्टर हैं इसके सोलर एनर्जी के, कई फायदे हैं। और सबसे बड़ी बात है फ्री एनर्जी है। इसमें कोई फ्यूल की ज़रूरत नहीं है कि हमें पेट्रोल मंगाना है, पेट्रोलियम मंगाना बाहर से, वो कुछ नहीं है। सूर्य देवता की कृपा है और वो चल रही है इसी। जी, ये कह रहे हैं कि फ्री एनर्जी है, पर जो इंस्टॉलेशन का खर्चा है सोलर प्लांट लगाने का, वो बहुत ज़्यादा है अभी भी। आपको लगता है कि ये कम हो पाएगा? मेरे ख्याल से पिछला अगर 10 साल से देखते हैं तो हर साल कम होता जा रहा है, लेकिन मुझे आज भी ज़्यादा नहीं लगता अगर कंपेयर टू आप फॉसाइल फ्यूल से या डिस्कम की उससे करेंगे। मैं तो आपके माध्यम से अपने यशस्वी प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उनके से पिछले 1 साल से जो इन्होंने अपने पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना की है, उससे बहुत सारे लोगों का भला होना है और साथ साथ इन्वायरमेंट का भी बहुत भला होना है। और उसकी कॉस्टिंग बहुत ही कम करी है उन्होंने, सब्सिडी 50% के आसपास जा रही है। बड़े घरों में तो ये हमें कारगर दिखता है, पर जो छोटे कम लोगों वाले घर हैं, जिस फैमिली में एक दो परिवार में एक दो लोग रहते हैं, क्या उनके लिए भी ये कारगर है? देखिए, आज की जो है बेसिकली लाइट तो हर एक को चाहिए, फैन भी चाहिए, नहीं तो रहना बड़ा मुश्किल है आजकल जीवन। इस तरह का लोगों का वो बन चुका है। तो इसलिए ये जो फ्री जो सोलर एनर्जी मिल रही है हमें, अवेलेबल है हमारी कंट्री में, तो उसके लिए सबसे बढ़िया कि एक बार सिस्टम लगा दिया, उसके बाद उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, रनिंग कॉस्ट कुछ भी नहीं है, जीरो कॉस्ट है। तो गरीब आदमी के लिए या मीडियम क्लास के लिए वो सबसे बढ़िया ऑप्शन है। एक तरह से उसको आप सेविंग भी कह सकते हैं। जो बिजली के बिल की सेविंग हो रही है, सेविंग भी हो रही है साथ के साथ। हाइड्रो एनर्जी की हम बात करते हैं, क्या हाइड्रो एनर्जी को रिप्लेस कर पाएगी सोलर एनर्जी? बिल्कुल करेगी। इसके दो मेन जो रीज़न है, वो सबसे पहला रीज़न ये है कि एक हाइड्रो पावर प्लांट की जब हम बात करते हैं तो उसके अंदर एक बहुत लंबा समय लगता है उसको सेटअप करने के लिए। दूसरा, उसमें एक बहुत बड़ा खर्चा आता है उसे लगाने का। तीसरा, उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। और हाइड्रो पावर जनरेशन कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट को हार्म भी करती है, जो अंडर सॉइल होती है अपनी सारी। जितनी इम्पैक्ट से जब वाटर गिरता है तो वो सॉइल इरोजन भी क्रिएट करता है, तो सॉइल लेवल भी धीरे धीरे नीचे से डिग्रेड होता है। वहीं पर जब हम उसे कंपेयर करते हैं एक रिन्यूएबल सोर्स सन को लेते हैं जब हम, तो सोलर एनर्जी का बेनिफिट सबसे पहले ये आ जाता है कि वो एक ऐसा सोर्स ऑफ एनर्जी है जो कभी खत्म नहीं होगा।
दूसरा उसके लिए क्या है कि आपकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत कम है। छोटे छोटे सेगमेंट में आप कई जगहों पर लगा के उतनी ही कैपेसिटी जनरेट कर सकते हैं जितनी आप एक हाइड्रो पे जाएंगे। दूसरा क्या है कि इन्वेस्टमेंट कॉस्ट बहुत ही नॉमिनल रह गई है आज की तारीख में। जैसे कि पिछले आपने अभी हमारे मेंबर ने बताया भी कि कॉस्ट पे बहुत रिडक्शन हुआ है और वो आगे आने वाले टाइम पे भी होगा। तो सिमिलर वे में क्या है कि सोलर 100% हाइड्रो को रिप्लेस करेगा। तो आपको मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर को लोगों को अपनाना चाहिए। सोलर ना कि सिर्फ एक आम आदमी के लिए रह गया है, वो एक बड़े आदमी के लिए भी हो चुका है और धीरे धीरे देखिएगा वो एक स्टेटस सिंबल बन जाएगा कि जिसके घर पे सोलर है वो कार्बन फुटप्रिंट्स कम कर रहा है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के सपने को पूरा कर रहा है, हर तरीके से देश की उन्नति में सहयोग कर रहा है। छोटे घरों को क्या किफ़ायती रहेगा अगर सोलर प्लांट यूज़ करते हैं, या कितनी कॉस्ट आती है? जैसे हम आज नॉर्मल जो बिजली यूज़ कर रहे हैं घर में, एक मान लीजिए 5 मेंबर की फैमिली का एक घर है, उसको क्या कॉस्ट पड़ेगी इसकी? सर नॉर्मली है कि अगर 5 मेंबर के लिए देखिए तो पर मंथ 200 से 300 यूनिट बिजली कंजम्पशन उनकी होती है। तो उसके लिए जो हमारा जो रूफटॉप सिस्टम की बात करें तो उसमें 3 किलोवाट 4 किलोवाट का सिस्टम उनके लिए बेहतर रहेगा। उसमें आपको लगता है कि जो जैसे हम नॉर्मल बिजली यूज़ करते हैं उससे वो सस्ता होगा? हाँ बिल्कुल वो सस्ता पड़ता है। वो आप ये लगा लीजिए कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी आप जितने भी इंस्टॉल्ड प्लांट्स हैं आज की तारीख में ऐसे छोटे सेगमेंट वाले, आप देखिए उनके इलेक्ट्रिसिटी बिल जो है जीरो आते हैं। वो कुछ पे नहीं कर रहे हैं क्योंकि क्या होता है कि ये ऑन ग्रिड सिस्टम होता है। जितना वो कंज्यूम करता है उतना वो अपने लिए जनरेट कर ही रहा है। जो एक्सेस जनरेशन होती है वो ग्रिड में भी दे देता है, जिसके बेनिफिट उसको गवर्नमेंट देती है आज की तारीख में। तो वो हर मौके पे हर तरीके से एक नॉर्मल घर के आदमी को सस्ता ही पड़ता है। क्या प्रोसेस होता है? लोग कहते हैं कि जब हम सोलर एनर्जी की बात करते हैं तो उसके लिए हमें बैटरीज यूज़ करनी पड़ती हैं, और वो बैटरी जो बनती हैं वो पहले से ही एक पोल्यूशन क्रिएट करके वो प्रोसेस रहा है बैटरी बनने का। क्या ये प्रोसेस हम चेंज कर पाएंगे कि जो पहले ही हम पोल्यूशन कर देते हैं? इसके लिए सरकार जो है अभी हाइड्रोजन टेक्नोलॉजी पे भी जा रही है, जिसमें कि जीरो पॉल्यूशन है और उसमें बैटरी की ज़रूरत नहीं होगी। हाइड्रोजन नॉर्मली दी ब्रेकअप ऑफ पानी का ही ब्रेकअप है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो वो ब्रेकअप है। सरकार इस पे काफ़ी काम कर रही है। क्या सोलर एनर्जी में भी ये आपको फ्यूचर दिखता है कि हम कम पोल्यूशन करके और बैटरीज को बना पाएंगे? नहीं, बैटरीज के लिए भी काफ़ी रिसर्च चल रही है। जो हमारी नई बैटरी आई लिथियम आयन, इन पे काफ़ी कम पॉल्यूशन हो रहा है। और दूसरा और भी वाटर बेस्ड है, केमिकल बेस्ड है, आईआईटी स्टूडेंट लगे हुए हैं नई। ये जो प्रोसेस है सोलर का, ये क्या है? एक छोटे तरीके से अगर आप समझा पाएं कि हम सीधा सूर्य से थर्मल लेते हैं और उसको बैटरीज में कन्वर्ट करते हैं, या हम बिना बैटरीज के डायरेक्ट भी उसको कर सकते हैं? दोनों ही तरह के सिस्टम है, बिना बैटरी वाले भी हैं, सीधे की डायरेक्ट भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। और सभी कंपनियां जैसे बड़ी बड़ी चल रही हैं, या ग्रिड में देना तो डायरेक्ट दे देते हैं। अब छोटे के लिए सपोज वहाँ हम दें और फिर वहाँ की बाहर की बिजली भी आ रही है, तो दोनों फिर आपस में कलेप्स करेंगे, तो उसको बैटरी की ज़रूरत रहती है कि इंडिपेंडेंट सिस्टम, अपना पावर हाउस है। जैसे आप अमेरिका जाएंगे तो जो दूर दूर फार्म हाउस हैं, तो उन्होंने बैटरी के साथ अपना सिस्टम लगाया हुआ है। बैटरी की लाइफ 10 से 15 साल है उनकी। तो एक छोटा जनरेटर रखा हुआ, बाई दी वे सोलर नहीं तो ऑटोमेटिक स्टार्ट करके उसको चार्ज कर देता है। तो उनका इंडिपेंडेंट सोलर पावर हाउस है। तो इस तरह की सरकार जो रूफटॉप प्रोग्राम है हमारे मोदी जी का या प्रधानमंत्री जी का, वो सेम कंसेप्ट है, थोड़ा सा डिफरेंस है कि वही ये धूप से चार्ज होगा, जनरेटर नहीं है केवल, बाकी जो है वही सीधा सीधा कंसेप्ट है। धन्यवाद बहुत बहुत। ये हमारे साथ रिन्यूएबल एनर्जी के मेंबर्स थे जिन्होंने समझाया है कि कैसे सोलर एनर्जी जो है वो देश का भविष्य बदल रही है और आने वाले समय में ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर विकल्पों के साथ हमारे सामने होगी। आपको हमारी खबर कैसी लगी ज़रूर बताइए। मैं विकास जुलाना, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी .com दिल्ली।